ये नहीं है कि ये पहली बार ऐसी घटना इस देश के अंदर हुई है। इस पूरी घटना के ऊपर मैं 15-20 मिनट एक नौजवान होने के नाते, इस समाज का एक युवा होने के नाते आप लोगों के सामने मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें मानता हूँ इनको मेरी व्यक्तिगत तौर पर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन बातों को मैं मानता हूँ जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। साथियों, ये महत्वपूर्ण बातें ये है कि मैंने खुद ने व्यक्तिगत तौर पे पूरे हरियाणा का नहीं पूरे देश का डाटा उठाया है और पूरे देश का डाटा उठा करके ये देखने का काम किया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मुझे कोई ऐसा बलात्कार मिले, ऐसा बलात्कार जिसमें जर्नल कास्ट की लड़कियां महिला का बलात्कार हुआ हो और किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने बलात्कार किया हो। मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है भाई। अगर किसी भी मीडिया के साथी के पास में, यदि आप लोगों के पास में ऐसा कोई डाटा तो मुझे जरूर उपलब्ध करवाए। ऐसा कोई डाटा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा साथियों जहां जर्नल कास्ट के लोगों का बहिष्कार किया गया हो, सामाजिक बहिष्कार किया गया हो। हम लोग हरियाणा से संबंध रखते हैं इसलिए मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा के अंदर आपको कोई ऐसा बहिष्कार एक भी गांव में ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जर्नल कास्ट के लोगों का बहिष्कार शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया हो। आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जर्नल कास्ट के लोगों के घर जलाए गए हो शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा। आपको एक भी एक केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बेरहमी से कत्ल किया गया हो जर्नल कास्ट के लोगों का शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा। आपको एक केस भी ऐसा नहीं मिलेगा साथियों। जब एक केस भी ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सीधा साधा मतलब है साथियों। जो मतलब मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ और जो मतलब मेरे जैसे नौजवान साथी, हमारे सीनियर साथी पता नहीं कितने सालों से इस समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, वो मतलब ये है कि जब अत्याचार होता है, घर में घुस कर के घर जलाए जाते हैं, किसी गांव के अंदर बलात्कार होते हैं, खेतों के अंदर बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती है साथियों, ये सारी चीजें क्यों होती है? जाति को देख करके होती है। अगर जाति को देख करके न होती तो साथियों सब आपको मिक्सअप मिलते, बलात्कार भी आपको मिक्सअप मिलते, हत्याएं भी आपको मिक्सअप मिलती। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखते हो कि बलात्कार हो रहे हैं किसके साथ में? SC/ST की महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, बच्चियों के साथ में। आखिर ऐसा क्यों? अगर जाति के आधार पे नहीं हो रहे तो सबके साथ में होने चाहिए थे। इसका मतलब ये है कि जाति के आधार पर जाति देख करके बलात्कार किए जाते हैं। और जो ये हमारे नौजवान साथी की जो हत्या की गई है, पीट करके हत्या की गई है, ये भी बिल्कुल जाति को देख करके हत्या की गई साथियों। इसलिए आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई आपको कि आपके साथ में जाति के आधार पर आज भी समाज में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हो रहे हैं। बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा आपको कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं जाति इसके पीछे है, जाति सबसे बड़ा कारण है। और यदि आप इस आंदोलन को सक्सेस करना चाहते हो, सफल करना चाहते हो, न्याय प्राप्त करना चाहते हो साथियों, पहली बात तो ये, आप इस आंदोलन को एक जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। मुझे आप पूरे देश का इतिहास उठा करके उठाइए और पूरे देश के इतिहास में ये देखिए साथियों, क्या कोई जाति के आधार पर आज तक आंदोलन सफल हुआ है? क्या कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। करंट का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। 1 साल किसान आंदोलन चला है और उस किसान आंदोलन में मजदूरों ने, किसानों ने, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी ने, बुद्धों ने, सिखों ने, मुसलमानों ने, सब ने योगदान दिया साथियों, तब जाकर के आंदोलन सफल हुआ। पूरे इतिहास को उठाइए आप, किसी भी जाति, चाहे कोई कितनी भी ताकतवर जाति हो, अपने खुद के दम पर कोई आंदोलन सफल नहीं कर सकती है। तो हम लोग, मजलूम लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को शेड्यूल कास्ट कहा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति को प्रेफरेंस देते तो हमें ये कैटेगरी नहीं बनाते। बाबा साहब अम्बेडकर कैटेगरी नहीं बनाते। कैटेगरी इसलिए बनाई गई क्योंकि आप लोगों को एक करना चाहते थे। जब भी आपके साथ में कोई अत्याचार होता साथियों, अत्याचार को इस प्रकार से भी आप लोग देख सकते हो कि जब अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, ये नहीं देखा जाता साथियों कि ये तमार है, वाल्मीकि है, ये धानक है, ये ओड है, ये सहसी है, ये बोरी, ये नहीं देखा जाता। हाँ, इतना जरूर देखा जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट है। यानी कि जिनके साथ भी ये चीजें हो रही है वो सब के सब एक है साथियों। इसलिए उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे साथियों, तब तक आप लड़ाई कभी भी जीत नहीं सकते साथियों। दूसरा फेस साथियों, दूसरी बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, वो ये है
कि हमारी ये जो केस हुआ है, ये जो कांड हुआ है, निर्मम हत्या हुई है, इसमें हमारी डिमांड क्या है, किस प्रकार का आंदोलन हम लोग आगे लेकर के चलना चाहते हैं, कौन सा आंदोलन, क्या हमारा आंदोलन, हमारी डिमांड केवल इतनी है कि जो मृतक परिवार है, मरने वाले का जो परिवार है, उस परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए, 25-30 लाख रुपए उसको मिले, और कोई जो है किसी प्रकार की छोटी मोटी जो है नौकरी उसको मिले, क्या यही आंदोलन है? थोड़ा इससे आगे चलो साथियों, इससे आगे हम लोगों को बढ़ना चाहिए साथियों। और आगे बढ़ने का तात्पर्य ये है साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये यहाँ से उठने वाला जो आंदोलन है साथियों, जो हिसार की इस धरती से आंदोलन उठेगा, आप इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाओ, पूरे देश का आंदोलन बनाओ इसको, और पूरे देश का आंदोलन बना करके आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए? हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि जो SC/ST एक्ट है, उस SC/ST एक्ट में संशोधन होना चाहिए। ये जो SC/ST एक्ट है, ये पर्याप्त नहीं आप लोगों के लिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। और इसमें क्या संशोधन होना चाहिए कि जो लोग बलात्कार करते हैं, जो घरों में घुस करके हमारे घर जलाते हैं, जो हमारे नौजवानों की पीट करके हत्या करते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी, उनकी पूरी जमीन कुड़क की जानी चाहिए, और वो पूरी की पूरी उनकी जमीन और जो पैसा है वो मृतक के परिवार को, विक्टिम को देना चाहिए। ऐसा प्रावधान हम लोग SC/ST एक्ट में चाहते हैं साथियों। आप उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़िए साथियों, और बहुत ज़्यादा जरूरी है ये लड़ाई लड़नी। और साथियों इसके बाद में दूसरी बात ये साथियों कि इस चीज़ के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये इतनी आसान बात नहीं है साथियों, SC/ST एक्ट के अंदर जो है संशोधन करवाना, लेकिन इतनी मुश्किल बात भी नहीं है साथियों। मैंने ये देखा है, हम लोग आज से आंदोलन नहीं देख रहे हैं, नौजवान साथी जितने आसपास, हम 10 सालों से हिसार में आंदोलन देख रहे हैं साथियों। और ये बातें ज़रूर आती है कि अगर मेरे जैसा नौजवान आकर के 2 बातें रखता है तो पीछे से कोई कहेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, पीछे से कहेगा कोई राजनीति कर रहा है। ठीक है, मैं राजनीति, आप मुझे राजनीति नहीं करने दोगे, लेकिन मेरे अलावा तो फिर और भी राजनीति करने वाले हैं भाई। और राजनीति करने वाले कौन है? सुनीता दुग्गल है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शेड्यूल कास्ट। अनूप धानक है, वो भी हमारा जो है राज्य मंत्री है। इसके अलावा बेदी साहब है, वो भी सरकार के अंदर रहे हैं, और बहुत सारे हैं साथियों। वो कभी क्या हमारे धरने के ऊपर आए हैं क्या? वो कभी आए हैं क्या? राष्ट्र लेवल के मुद्दे हो जाते हैं साथियों, इतने बड़े बड़े मुद्दे, पूरे देश के अंदर बवाल होता, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलते। यानी कि जो जिनको राजनीति करनी चाहिए वो तो आते नहीं, और जो सामाजिक आंदोलन को लेके चल रहे उनको आप आने नहीं दोगे, फिर आंदोलन करे कौन का? कौन लड़ाई लड़ेगा आप लोगों की? किसको आप लेके आना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पे साथियों? इसलिए यह जरूरी है कि इस आंदोलन को इतना सीमित न रखें कि हम लोगों को केवल इतना चाहिए कि हम कंपनसेशन तक न रखें साथियों। आंदोलन को आगे बढ़ाना है साथियों। तो ये हिसार जो शहर है साथियों, जो क्षेत्र है हिसार, काफ़ी सामाजिक तौर पर जागरूक माना जाता है। और मुझे भी इस बात का पता है कि हिसार के अंदर साथियों कबीर सभा है, अंबेडकर सभा है, रविदास सभा है, ओट सभा है, वाल्मीकि सभा साथियों। यहाँ जो कमेटी बनी हुई है साथियों, तमाम साथियों को उनसे संपर्क करना चाहिए साथियों। उनसे संपर्क करके उनको बुलाना चाहिए, साझा मीटिंग करो हिसार के अंदर, सबको बुलाए। कौन नहीं आएगा साथियों? किसकी इतनी हिम्मत है? अगर समाज बुलाएगा वो नहीं आएंगे? उनको बुलाओ सबको, और उनको बोलो कि हम ऐसा आंदोलन लेके चलना चाहते जो पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर फैले जाते हैं। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। कहाँ है वो संस्थाएं? अगर कोई साथी आया है तो उसका वेलकम है, नहीं तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही कि भाई ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इनका प्रतिनिधित्व कोई हमारे बीच के अंदर आया है। कोई बिल्कुल नहीं आया साथियों। इसलिए मरने वाला न तो एक जाति का था और न ही एक समाज का था साथियों। ये पूरे बहुजन समाज का, अगर कोई जाति को समाज समझता और ये कह देता कि ये तो फलाना समाज से था, या फिर जाति को लेके चलता ये तो फलानी जाति का, ये जाति का कोई मैटर नहीं है भाई। क्योंकि बलात्कार, घर जलाने के काम और हत्याएं चमारों के साथ भी होते हैं, धानक जाति के लोगों के साथ भी होते हैं, वाल्मीकि जाति के लोगों के साथ में, और ऐसी बोरी जाति के लोगों के साथ में होते हैं। इसका मतलब आप सब लोग एक हो, आप अलग अलग नहीं हो। दुश्मन भी आपको एक करना चाहता है, केवल हत्याएं करता है, बलात्कार करता है आप लोगों के साथ में। वो भी चाहता है कि आप एक हो, लेकिन आप खुद एक नहीं होना चाहते साथियों। इसलिए इस आंदोलन को साथियों, नौजवान साथियों की ओर से जितना कुछ होगा वो सब देने के लिए तैयार हैं साथियों। हम भी जो है इस आंदोलन में अपना तन मन धन से सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन एक ये विशेष पॉइंट है कि हिसार की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनको इकट्ठा करके साथियों फिर इस आंदोलन को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर फैलाया जाए। और मैं नहीं मानता कि हरियाणा प्रदेश में ऐसी कोई सभा है, ऐसी कोई संस्था है जो ये कहेगी कि हम इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते साथियों। इस आंदोलन को पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाओ साथियों। SC/ST एक्ट में हम लोगों को संशोधन चाहिए साथियों। SC/ST एक्ट में हमें और भी संशोधन चाहिए कि 6 महीने तक बेल नहीं मिलेगी, इतने से हम खुश नहीं है साथियों। उसको पूरी ज़िंदगी भर बेल नहीं मिलनी चाहिए साथियों।
ऐसे प्रावधान SC/ST एक्ट में होने चाहिए। इसमें हमें वकीलों की भी जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, टीचर की भी जरूरत पड़ेगी। जो जितना समय आंदोलन में दे सकता है उसका वेलकम करना चाहिए। आंदोलन इस जमीन के नीचे है साथियों, चाहे कोई नीला पटका पहन के आए, चाहे किसी का ब्लड नीला हो, चाहे कोई नीला आसमान के नीचे आए, चाहे नीली कोठी वाला आए, चाहे नीली गाड़ी में आए, सबका वेलकम करो, सबका वेलकम करो। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे जो भाई की जो हत्या हुई है कि उसको जो न्याय के रूप में कंपनसेशन मिल जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हत्या है ये लास्ट हत्या होनी चाहिए, इसके बाद में कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को ऐसा करना साथियों, और ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों ने बोलने का समय दिया, हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।